अबाउट 6 मंथ्स अगो मैं बॉम्बे में था। बॉम्बे से मैं शिफ्ट हुआ हूँ और अब हमारी सेवकाई यहाँ पर है। परमेश्वर ने हमें यहाँ पर भेजा है। There was a vision that God had given us to start a ministry out here, to start a church here, and that is how we came to Bahrain. इससे पहले बॉम्बे में we've been pastors for the last 18 years. We have a church out there. It is called Tabernacle of Prayer. यहाँ पर हमने रेस्टोरेशन चर्च करके एक चर्च शुरू किया है। एंड हमारा जो फैमिली है, वी हैव 3 चिल्ड्रन। माई ओल्डेस्ट वन इज़ 18 years old, and then we have a son who is 15, and then my youngest one who is here right now with us, she is 7 years old. So this is our little family. I mean, मैं आप सबको खाली ये बता रहा हूँ ताकि आप लोग जाने कि जहाँ से आप वचन सुन रहे हैं वो थोड़ा योग्य है या नहीं, इसलिए मैं आपको ये सब मेरा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। हम लोग बॉम्बे में मिनिस्ट्री करते थे, काफ़ी सालों से वहीं पर थे, काफ़ी सालों से वहीं पर मिनिस्ट्री कर रहे थे। एंड अचानक से एक दिन प्रेयर में बैठा हुआ था, तब परमेश्वर ने एक विजन दिखाया था और परमेश्वर ने लिटरली कहा कि आपको बोट से बाहर आना है और आपको पानी पर चलना है। तो उस बात को लेकर मैं थोड़ा डर गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सबसे सच्ची बात बता रहा हूँ। और मैंने उस बात को परमेश्वर के साथ थोड़ा नेगोशिएट करके मैंने उसको 6-7 महीने डिले किया। और फिर अचानक से और एक बार हम लोग जब प्रार्थना में बैठे थे, तब फिर से परमेश्वर ने वो विजन दिखाया और उन्होंने कहा कि मुझे निकलना है, मुझे आना है। और इस बार मैं समहाउ हिम्मत करके, हिम्मत से ज़्यादा डर के कि अगर मैं इस बार भी परमेश्वर की बातें नहीं सुनूं तो शायद परमेश्वर उतना ठीक नहीं रहेगा मेरा मिनिस्ट्री के लिए। इसके लिए कॉन्फिडेंटली इन फेथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जब से हम लोग आए हैं, इट्स बीन वेरी सुपरनैचुरल। हम लोग ने बहुत सारे अलौकिक बातें देखी हैं, बहुत बहुत कुछ देखा है जो परमेश्वर बहुत अलग तरीके से यहाँ पर फंक्शन करते हैं। इस कलीसिया का नाम जो है वो भी परमेश्वर ने दिया था। और यहाँ पर हम जिन जिन लोगों से मिल रहे हैं, कोई भी कोई भी स्टेटस के लोग हो, कोई ऊंचे लोग हो स्टेटस के या नीचे के लोग हो, कुछ भी हो, द पॉइंट इज दैट दे आर ऑल पीपल who need Jesus and they need restoration. And I think that is the most beautiful part of obeying and listening to what God is telling us to do and then doing that. You see so much of supernatural when you are someone who's following God's ways. I want to start this evening with a very simple verse, which is in the book of Acts chapter 17. I hope everybody has their Bible. आप अपने बाइबल में इस वचन को जरा देखें। Acts chapter 17 verse 11. I want to encourage you out of this verse and then we'll get into the word as the Lord leads. But ये लोग Acts, please go ये ahead. लोग जो थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। That's it. I want you to think about what God's word is telling us. Okay, परमेश्वर लिटरली दो कलीसिया को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, एंड आई फाइंड दैट वेरी वेरी अमेजिंग कि परमेश्वर दो कलीसिया को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं और वो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिख सकता है कि थेसलोनिया के जो चर्च है उससे भला एक दूसरा चर्च था। ओके, और उस कलीसिया के बारे में परमेश्वर हमें बता रहे हैं यहाँ पर। और इस कलीसिया में अपोस्टल पॉल, जो बाय फार सबसे बड़ा इवेंजलिस्ट है हम सबके जीवन में, अगर हमने एक इवेंजलिस्ट को देखा है तो अपोस्टल पॉल है, अगर आप वचन पढ़ते हैं तो उनके उनके वचनों को ये लोग क्या करते थे, ये लोग पहले उस वचन को लेके वो सुनने के बाद वो लोग इमीडिएटली वाह नहीं करते थे। दे वुड नॉट अपलॉड द अपोस्टल पॉल इंस्टेंटली, बट द बाइबल सेज वेरी क्लियरली, examining the scriptures daily to see whether these things were so or not. And I want to I really want you to receive this word, that we will be a people who will not just receive anything that anybody preaches. कि आप लोग ऐसे लोग बने जो हर वचन जो आपके सामने रखा जाएगा उस वचन को आप पहले टेस्ट करेंगे।
आप सोच के देखिए, एक दृश्य बनाइए, इमेजिन अ पिक्चर वेयर द अपोस्टल पॉल इज प्रीचिंग टू द बेरियन चर्च। इस कलीसिया का नाम बेरियंस थे ये लोग। तो बेरियन चर्च में अपोस्टल पॉल प्रीच कर रहा है, और जब सभा समाप्त होता है तो लोग ये नहीं कहते कि वाह अपोस्टल पॉल आपने क्या ब्यूटीफुल सर्मन प्रीच किया। वो कहते हैं कि हम लोग कल आएंगे, आज आपने जो बोला है वो हम लोग आज रात को वापस पढ़ेंगे, और अगर सब कुछ जो आपने बताया वो सब सही है, वचन के अनुसार है, तो हम कल इसके बारे में आपसे बातें करेंगे। एंड अगले दिन सुबह जब वो लोग मिलते थे, तब वो लोग अपोस्टल पॉल को कहते थे, वाह आपने क्या वचन सिखाया हमें कल, बहुत अच्छा लगा, बहुत आशीष पाई। क्योंकि आज का जमाना ऐसा है, आज का टाइम ऐसा है कि एक एक चर्च में कोई भी कुछ भी बोल के, वो परमेश्वर का वचन बोल के आपको कुछ भी सिखा कर चले जाता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज गॉड्स पीपल इन दीज लास्ट डेज टू बी अ चर्च, टू बी अ स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ बिलीवर्स हु विल टेस्ट एवरी वर्ड। आई मीन, आप एक और बार उस वचन को वापस पढ़िए। कहता है दे वर मोर नोबल, वो बाकी कलीसियाओं से भला था। क्यों भला थे? क्यों वो लोग को परमेश्वर ने ये पदवी दिया, क्यों उनको ये टाइटल दिया कि दे वर मोर नोबल माइंडेड? ओनली फॉर वन रीजन, जस्ट वन रीजन, कि वो लोग परमेश्वर का वचन टेस्ट करते थे और उसे बहुत खुशी से उसे ग्रहण करते थे जब उसे मालूम पड़ता था कि ये परमेश्वर का वचन है। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि यू विल बी अ पीपल हु विल टेस्ट एवरी वर्ड दैट गॉड ब्रिंग्स टू यू थ्रू men and women of God. Some may come and say something, you must always test the word. Amen. I want us to go into Psalms 25. You see, God has different characteristics. परमेश्वर का अलग अलग कैरेक्टर है। You know, एक जगह पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि यू आर द गॉड हु हाइड्स। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो छुपता है। आमेन। फिर दूसरे एक जगह पर परमेश्वर के बारे में लिखा है यू आर अ जेलस गॉड। आमेन। यू आर अ लविंग गॉड, यू आर अ काइंड गॉड, यू आर दिस, यू आर दैट। ये सब परमेश्वर का पर्सनालिटी है, और हमें ये सब परमेश्वर अपना एक एक पर्सनालिटी हमें सिखाते हैं कि वो उनमें ये भी गुण है, ये भी गुण है, अलग अलग गुण है। एक गुण जो मुझे बहुत भाता है वो ये है, परमेश्वर का वचन साम्स 25 वर्स 14 में ऐसा लिखा है। 25 वर्स 14, if somebody can read it. यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। That's it. Amen. The secrets of the Lord are for those who fear him. Are you with me? What does that mean? It means that there are certain things which are very clearly revealed in the Bible. कुछ बातें वचन में ऐसा है जो बहुत साफ लिखा हुआ है, आपको इंस्टेंटली मालूम पड़ता है। जब आप परमेश्वर के वचन पढ़ते हो तो आपको वो वचन बहुत सफाई से समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ बातें ऐसा है जो हम उस वचन के साथ जब बैठते हैं, हम उस वचन के ऊपर जब मनन करते हैं, तो परमेश्वर जैसे एक रहस्य खोलते हैं, वैसा वो रहस्य हमारे साथ खोलते हैं। Amen. That is called the secrets of God. पुराने नियम में उसको सीक्रेट्स कहते थे, नए नियम में उसी बात को मिस्ट्रीज कहते हैं। Are you with me? Mysteries. The mysteries of God are for those who fear him. You just have to push that hard. Yeah, push it hard. Okay. So the Bible says that there are mysteries, and in the New Testament, नए नियम में ये mysteries बहुत ही ज्यादा है। पुराने नियम में जो secrets थे, नए नियम में इनको mysteries कर कर हम नए नियम पढ़ते हैं तो हमें बहुत बार दिखने में आता है कि there are mysteries. The mystery of Christ and the church. Christ being the head and the church being the body. That's called a mystery. There is another mystery, which is how can I live a godly life? वो आप केवल ऐसे ही बाइबल पढ़ेंगे तो आपको नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन जब आप वो बाइबल लेकर बैठते हो और जब आप उस पर फोकस करते हो, जब आप उसके साथ प्रे करते हो और करते हो परमेश्वर मुझे बता, तो उसका जो मिस्ट्री है, 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, वो परमेश्वर हमें बताते हैं। द मिस्ट्री ऑफ लिविंग अ गॉडली लाइफ। अगेन देयर इज अनदर मिस्ट्री व्हिच इज हाउ कैन आई बिल्ड द चर्च ऑफ गॉड। It is a mystery. Just because you want to start a church, you can't start a church. There is a mystery to it, and only God can reveal. The blueprint is with God. Are you with me? So, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है? Everybody, even if you don't put on the video, just a thumbs up will do. Just so that I know that I'm not
you're not missing. नहीं तो we'll have to ask Brother Stephen to, or Pastor Stephen, I don't know actually. You'll have to interpret or something. Everybody understanding, right? So it's very important that we understand that there are mysteries, and these secrets, these mysteries of God is only revealed to those people who fear God. Amen. And this fear is not that I'm scared of God. I'm not scared of God. It is a fear that is reverence for God, respect for God. My dad and I are very good friends. I love my dad and he's like a friend to me. We can talk about anything. लेकिन एक हद छोड़कर मैं कभी उनसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे पिता है। Are you with me? और उनके साथ मैं कुछ भी करूं, एक लिमिट के बाहर मैं मजाक नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे पिता है। वो भय नहीं है, वो एक रिस्पेक्ट है, एक मान सम्मान वाली बात है। और उसी को परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, द सीक्रेट्स ऑफ द लॉर्ड आर फॉर दोज हु रिस्पेक्ट हिम, दोज हु फियर हिम, दोज हु विल ओबे हिम, दोज हु हैव अ रेवरेंशियल फियर फॉर गॉड। Only to those people God will reveal his mysteries and his secrets. Another beautiful verse that you have to see is again verse 12 of the same chapter, Psalm 25 verse 12. Who is the one who fears the Lord? अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर से भय रखते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है? He will instruct him in the way he should go. Isn't that beautiful? I want you to think about it. बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं और पासवान से पूछेंगे या कोई नबी से पूछेंगे, मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, मैं क्या, इस लड़की से शादी करूं, मैं यूएसए जाऊं या कनाडा जाऊं, मैं ये जॉब लूं या नहीं लूं। ये सब हम लोग पूछते रहते हैं अलग अलग लोगों को। नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। आमीन। हम सभी से परमेश्वर बातें करते हैं। एंड देन द वर्ड ऑफ गॉड आउट हियर, इट टेल्स अस गॉड विल इंस्ट्रक्ट यू हाउ यू शुड गो। God will instruct you what business you should do. God will instruct you what career you should choose. God will instruct you if you should marry this man or if you should not marry this girl. God can instruct you. The secret is that you have to learn to fear him, respect him, and honor him. And when God says something, you will obey him. When you become a person like that, the Bible says God will start telling you how you have to go. Am I making sense to you? Amen, no man? Yeah. And now look at this one more scripture before we step deep dive into something. Okay. Proverbs chapter 9 verse 10. Turn your Bibles to Proverbs chapter 9 verse 10. The Bible says, the fear of the Lord is the beginning of, come on, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. Let me explain. ये हम लोग बहुत बार बाइबल में पढ़े रहेंगे, बहुत लोगों ने, क्योंकि कलीसिया में भी बहुत बार ये एक ऐसा वचन है जो हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। ओ, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डू यू मीन बाय फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. You see, my youngest daughter is 7 years old. 2-3 years ago, she started going to school, right? So when she started going to school, the first thing, she started going to music class, okay? And the first thing the teacher taught her was do re mi. यानी कि हम लोग हिंदी में सारे गा मा सीखते हैं, है ना? सा रे गा मा, 1 महीना हो गया चालू है सारे गा मा, 2 महीना हो गया सारे गा मा। मैंने बोला यार ये फीस ज्यादा ले रही है अगर खाली सारे गा मा सिखाना है तो मैंने टीचर को फोन किया। टीचर से कहा आप 2 महीने से सारे गा मा वही सिखा रहे हैं, मैं रोज रात को उसके साथ बैठता हूँ, डिनर पे उसको पूछता हूँ आज क्या सीखा, फिर बोलती है सारे गा मा सारे गा मा सारे गा मा। यार मैं फीस दे रहा हूँ, कुछ तो करो, गाना वाना सिखाओ। तो उसने बोला नहीं, अगर उसने सारे गा मा सीख लिया ना तो वो जिंदगी में कोई भी गाना गा सकती है। बात समझ में आया? जैसे आप स्कूल भेजते हैं अपने बच्चे को, तो फर्स्ट ईयर वो क्या कर रहा है? ABCDEFG वही सीख रहा है। Are you with me? लेकिन जो कि उसने ABCD सीखा है और उसका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हुआ है बचपन में, आज क्या होता है? आज आप उसको शेक्सपियर दे दो, आज आप उसको एनिट ब्लिटन दे दो, आज आप उसको कोई भी बुक दे दो, वो आराम से पढ़ लेती है।
वो आज मेरे से मोटे मोटे किताबें पढ़ लेती है, क्योंकि उसको आज पढ़ने को आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसने जब बच्चा बच्चा था तब उसने ABCD सीखा था। उसने बहुत ध्यान से, बहुत लगन से ABCD ध्यान दे दे के सीखा। आपको मैथ्स करना है, अगर आपको 1 2 3 नहीं आता है तो आप मैथ्स नहीं कर सकते हो। आपके परमेश्वर के पीछे आपको दौड़ लगाना है, अगर आपको भय क्या है वो मालूम नहीं है तो आप परमेश्वर के पीछे दौड़ नहीं लगा सकते। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, द फियर ऑफ द लॉर्ड is the ABCD of wisdom. The fear of the Lord is the saregama of wisdom. You want to live a Christian life? The fear of the Lord is the 1 2 3 of wisdom. Am I making sense to you? Unless we know how to fear God, you and I, we can never become Christians. ठीक है? हम लोग एक मसीह चर्च में, मेरे चर्च में मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा सरनेम सैमुअल है तो मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। या आपके साथ मैं ये बोलूंगा कि आपका सरनेम फेडरिक है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन होने के लिए परमेश्वर के पीछे दौड़ लगाना पड़ता है। नहीं तो आज सड़क पे बहुत सारे क्रिश्चियंस मिलते हैं हमें, वो कोई क्रिश्चियन नहीं होता है। जब वो परमेश्वर का शिष्य बनता है, जब वो परमेश्वर के पीछे दौड़ लगाते हैं, तब वो परमेश्वर का एक सेवक, एक परमेश्वर का एक भक्त, परमेश्वर का एक क्रिश्चियन कहला सकते हैं। क्राइस्ट फॉलोअर्स आर कॉल्ड क्रिश्चियन। आमेन। एंड जीसस सेड फॉलो मी। Amen. Not just कि एक मैजिक प्रेयर बोल लिया तो आप क्रिश्चियन बन गए, ऐसा नहीं है। या मैं एक क्रिश्चियन घर में जन्म ले लिया तो मैं क्रिश्चियन नहीं बन जाता हूँ। हमें उनके पीछे उनका डिसाइपल बनकर चलना पड़ता है। सो द बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको दे सकता हूँ ऑफ द फियर ऑफ गॉड, ओके, द बेस्ट एग्जाम्पल इज Hebrews chapter 5 verse 7. एवरीबडी इज ओके? अब तक सबको समझ में आ रहा है? जितने लोग हैं आप एक थम्स अप डाल देंगे तो आनंदिता, थैंक यू वेरी मच। ऐसा अगर सब लोग करेंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ठीक बोल रहा हूँ आप लोग के साथ। थैंक यू सुलभा सिस्टर। इब्रानियों इब्रियो इब्रानी की किताब 5 उसका 7वां अध्याय। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उनकी सुनी गई। बस परफेक्ट। अब मैं इसको ये आपके साथ इंग्लिश में पढ़ूंगा धीरे धीरे, एक एक वचन करके, ताकि एक एक वर्ड करके, ताकि आप इसको समझ सके और अच्छे से। ये मेरा लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है। इसको मैंने बहुत जगह पर मैंने मार्क करके रखा है, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही एक बड़ा रहस्य है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में खोला है। ओके, इस पृथ्वी पर चलने वाला पहला व्यक्ति जिसने कभी पाप नहीं किया, जिसने हमें नया नियम का करार दिया, जिसने हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा बनाना है ये सिखाया, वो है यीशु मसीह। आमीन। सब लोग विश्वास करते हैं। और वचन यहां पर हमें कहता है उनके हु इन द डेज ऑफ हिज फ्लैश। सिस्टर, जब मैं वो पढ़ूं तो आप उसको उतना खाली हिंदी में पढ़ लीजिएगा। हु इन द डेज ऑफ हिज फ्लैश। सेम थिंग। Yes, just that much, if you don't mind, please. From verse 7 only. Verse 7, only as much as one second. I'm taking it out in Hindi only, so I can Okay. also read it to you. Just 1 second, sorry. उन्होंने अपनी देह में रहने के दिनों में, है ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है इन द डेज ऑफ हिज फ्लैश, जब वो इस संसार में थे और जब वो फ्लैश में थे यानी देह में थे। आमीन। परमेश्वर आपको मालूम है, ही इज फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, ही इज गॉड, बट ही केम ऑन दिस अर्थ लाइक फुल्ली ह्यूमन बीइंग। वो शैतान हमें ये बताते हैं कि वो खुदा थे जो इस पृथ्वी पर चलते थे। नहीं, वो खुदा थे जो पृथ्वी पर चलते नहीं है। वो पूरी तरह से एक इंसान थे जिन्होंने अपना खुदा होने का पदवी जो है वो उतार कर रखकर एक इंसान बनकर हमारे बीच में चले थे। आमेन, नो मैन, सब लोग कुछ तो रिएक्ट करिए। आमेन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वो एक इंसान थे जो इस पृथ्वी पर खुदा बनने का जो दर्जा है वो निकाल कर रख के पूरी तरह से अपने आप को पवित्र आत्मा के पास समर्पित कर कर निष्पाप जीवन जिया था। आमीन। उन्होंने जो कुछ किया उन 33 सालों में, अगर उनको केवल क्रूस पर मरने के लिए आना था तो वो सीधा एक अचानक एक दिन 33 साल का एक व्यक्ति हमारे सामने प्रकट होता। आमीन। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो बच्चा
बच्चा से एक एडोलेसेंट से एक टीनेजर से एक युवक, युवक से एक यंग मैन बिजनेसमैन से एक सेवक। उन्होंने अलग 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 पोजीशंस दिखाए हमें कि मसीह जीवन एक आत्मा में पूरी तरह से भरा हुआ आदमी कैसा जीता है। आर यू गेटिंग इट? जब वो बच्चा था तब से पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। आप लूक के थर्ड चैप्टर उसका लास्ट वचन पढ़ेंगे तो आपको मालूम है, द चाइल्ड वॉज फुल ऑफ द स्पिरिट is what the word of God says. So he was full of the Holy Spirit from his childhood because there was no sin in him. And from that time, as a child, obeying his parents, perfect Jesus obeyed imperfect Mary and Joseph. Are you with me? Then, as a young boy, with brothers and sisters fighting in the house, but he staying without fighting, obeying his parents. Then, as a young boy, when there were young girls in Jerusalem, then, as a young businessman, then, as a pastor or as a minister of God, he lived different lives and different roles. And the reason he was without sin is because he was full of the Holy Spirit. Amen. And here God's word says, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपने देह के दिनों में उन्होंने ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उसने प्रार्थना किया। Amen. Let me say that in English. When he offered prayers and supplications with loud cries and tears. यानी कि अगर मैं आपको एक चित्र दिखा सकता हूं तो वो लिटरली छाती ठोक ठोक कर रोता था और वो परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करता था। वो क्या था प्रार्थना? परमेश्वर मुझे मृत्यु से बचा। आप सोचिए इस वचन को, ओके? आपका जीवन बदल जाएगा। वो पाप से दूर कैसे रहते थे? परमेश्वर मुझे मृत्यु से बचा। अभी हम सबको मालूम है कि परमेश्वर यीशु मसीह का हर प्रार्थना खुदा स्वीकार करते थे, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि वो मृत्यु पाया, है ना? तो फिर ये कौन सा मृत्यु के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं? वचन में ये कौन सा मृत्यु है? यहां पर आपको ये समझना है, देयर इज टू टाइप्स ऑफ डेथ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेथ। वन इज स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक मृत्यु, आमेन, और एक है शारीरिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु से उन्हें कोई डर नहीं लगता था। जीसस हैड नो फियर ऑफ फिजिकल डेथ। In fact, his disciples have no fear of physical death. He was crying before the Father and saying, "Save me from spiritual death." आत्मिक मृत्यु से आप मुझे बचा के रखो। आत्मिक मृत्यु कैसा आता है? The word of God says, sin separates us from God. Amen. How do we get into spiritual death? How do we die? We die when we sin, because spiritually we are dead. मैं रुका हूं आप सबका रिएक्शन देखने के लिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। सबको समझ में आ रहा है? ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है? एवरीबडी इज ओके? आमेन। आर यू लर्निंग समथिंग? आई होप यू आर लर्निंग समथिंग। ओके, सो एवरी जीसस क्राइड एवरी डे, एवरी नाइट। वचन कहता है ना कि वो पर्वत के ऊपर चले जाते थे प्रार्थना करने के लिए। वो एक अलग सा अकेला जगह पर जाता था प्रार्थना करने के लिए। क्यों जाते थे अकेले जगह पर? क्योंकि वहां पर छाती ठोक ठोक कर रो रहा था वो, और वो आंसू बहा बहा के रो के परमेश्वर से कहता था, परमेश्वर मुझे पाप से दूर रख, मुझे पाप से दूर रख, मुझे तेरे से अलग नहीं होना है, जिंदगी में कभी तुझसे अलग नहीं होना है। पाप आते ही परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच में, खुदा और यीशु मसीह के बीच में एक दरार आ जाता था। उसे नहीं चाहिए था वो दरार, इसीलिए क्रूस के ऊपर उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा, माई गॉड, माई फादर, फादर, व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी? आर यू विथ मी? दैट इज हाउ सीरियस गॉड वाज। वी आर नॉट सीरियस, वी आर नॉट सीरियस बिलवड, एंड दैट इज व्हाई वी आर सो कंफर्टेबल विद आवर सिन। हम लोग पाप करते हैं, अरे हो गया यार, क्या करूं, अरे यार वो तो होता रहता है। कोई कोई कलीसिया में भी ऐसा बोल लेते हैं, अरे वो तो सब लोग के साथ होता है, इतना क्या टेंशन लेता है? नहीं 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 नहीं, सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं होना चाहिए। Are you with me? आप सभी के समान नहीं हो। आप परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हो, आप परमेश्वर के चुने हुए वेसल्स हो, आप परमेश्वर के जूल्स हो, जिसे हम हीरा मोती कहते हैं। आप ऐसा मत सोचो कि सब लोग करते तो मैं भी कर सकता हूं।
आप ये वचन लो और इस वचन को लेकर इसको प्रार्थना करो आपके जीवन में कि परमेश्वर मेरे जीवन में भी ऐसा ही होने दे कि मैं भी रोऊं। अगर मैं कुछ गलत करूं तो मैं रोऊं। मुझे तुझसे दरार नहीं चाहिए, मुझे तुझसे दूर नहीं होना है, मुझे तेरे साथ बने रहना है। और फिर वचन हमें एक बहुत ही अच्छा एक वादा देता है, एक बहुत ही अच्छा एक ब्यूटीफुल एक कंक्लूजन देता है। इट सेज ही क्राइड विद लाउड क्राइज एंड टीयर्स टू द वन हु वाज एबल टू सेव हिम फ्रॉम डेथ। हिंदी में पढ़ता हूं, दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर उससे जो उसका मृत्यु से बचा सकता था, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की ओर भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और इंग्लिश में उसे कहता है, एंड गॉड हर्ड हिम बिकॉज ऑफ हिज गॉडली फियर। हालेलुया। व्हाई डिड गॉड हियर हिम? बिकॉज ही हैड फियर ऑफ गॉड। Are you with me? Because he had fear of God, God was willing to hear what this man would say. What this man Jesus would say and what he would pray. God said Jesus did not commit a single sin in his life because he prayed every day, God keep me away from sin, God keep me away from sin. From the time I learned this prayer, I pray this prayer. Holy Spirit, I want you to fill me today, once again fill me. कल का जो भरना था वो कल के लिए था, आज का भरना नया भरो, ताकि मैं आज फिर से पाप के बिना रहूं। आज फिर से मैं वो निष्पाप जीवन जी सकता हूं जिससे आप खुश होंगे मेरे से। Are you with me? That is how we must pray, beloved. That is how we must cry before the Lord, so that we become, हम दूसरों को देखकर हमारी स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे, हम परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर अपना स्टैंडर्ड बनाएंगे कि ये जीवन है जो मुझे जीना है। मुझे दाऊद नहीं बनना है, मुझे टेरेस पर खड़े खड़े होकर किसी और की बीवी को नहीं देखना है और फिर ये नहीं करना है कि परमेश्वर ने उसे माफ कर दिया तो मुझे भी माफ कर देगा। उसको पवित्र आत्मा नहीं था, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है आज। आर यू विथ मी? मुझे एलाइजा की तरह दुखी नहीं होना है कि जाकर मैं भागकर जेजेबेल से भागकर कहीं जाकर मैं पेड़ के नीचे बैठ गया दुखी होकर। मुझे वैसा नहीं बनना है। मुझे मूड स्विंग्स नहीं चाहिए, मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे हमेशा सेम मूड में रहना है, हैप्पी। बिकॉज मेरा आनंद परमेश्वर में है। मेरा आनंद मेरे पगार में या मेरे सैलरी में या मेरे प्रमोशन में नहीं है, मेरा आनंद परमेश्वर में बना हुआ है। Am I making sense to you? I hope you are understanding what I am saying. मेरा आज का हृदय का मेरा जो प्रार्थना है वो यही है कि आप लोग इस बात को समझें कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो हम कभी देखते नहीं है परमेश्वर के वचन में। यीशु मसीह खुद पाप से दूर रहे क्योंकि वो परमेश्वर के सामने रोते थे, खुदा के सामने रोते थे और कहते थे मुझे पाप से दूर रखो। और हम लोग ये बात को भूल जाते हैं और हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? मेरे बच्चों को तरक्की दे, उनके जीवन में बढ़ोतरी आने दे, मुझे एक अच्छी लड़की से शादी करा दे, मेरा नौकरी में और तरक्की हो जाए, गाड़ी मिल जाए, यही सब प्रार्थना करते हैं। पाप सब लोग करते हैं, मसीह लोग नहीं करते हैं। अपना स्टैंडर्ड को ऊंचा करो। रेवलेशन में लिखा है, आई डोंट नो व्हाट रेवलेशन इज इन हिंदी, रेवलेशन में लिखा है कम अप हायर। हमें और ऊंचा आना है परमेश्वर के साथ। Amen. That is what we must do, beloved. We must be, a people who will not sin, who will not, गलतियां होते हैं, सबसे होता है, लेकिन हमें उस पाप में आनंद नहीं उठाना है, हमें वो जीवन नहीं जीना है। अगला हिब्रूज का अगला किताब है जेम्स। आप जेम्स देखिए। मैं आपको एक छोटा सा और एक वचन सिखाकर फिर हम लोग प्रार्थना करके वाइंड अप करेंगे। जेम्स चैप्टर 1। हमारे कलीसिया में एक नियम है, जैसे ही आप वहां पहुंच जाए आपको आमीन बोलना होता है। तो आप लोग को भी आमीन या थम्स अप करना चाहिए ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपके पास वो वचन पहुंच गया है आपके किताब में। आमीन। हमारे जीवन में पाप कैसा आता है? ये बहुत बहुत सुंदर एक अगेन एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है परमेश्वर के वचन में जो हमें देखना है। यू सी, गॉड्स वर्ड टेल्स अस, वर्स 14, सॉरी, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है।
Amen. Verse 14. सबने पढ़ा? Each one is tempted, and when he is tempted, he is drawn away by his own desires. Okay, let me explain what this is saying. मैं गाड़ी चला रहा हूँ, साइड से किसी ने आके कट मार दिया, गुस्सा आ गया, कांच नीचे उतार कर उसे गाली देने का मुझे बहुत बड़ा टेम्पटेशन आता है. Amen? लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मत करो. Right? Now, what is God teaching us out here? Every one of us is tempted. हम सभी को ऐसा अभिलाषा आता है. Amen? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है. अब जब वो टेम्पटेशन आता है, ओके, कि किसी को मैं गाली दूं, किसी को मैं मारूं, या किसी के बेटी के बारे में कुछ बताऊं, कलीसिया में बहुत बड़ा अनॉइंटिंग होता है, अरे आप जानते हो उसकी बेटी का ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये सब जो है, तो हम लोग क्या करते हैं? Every one of us is tempted, and that temptation takes us away, okay, is drawn away by his own desires and enticed. अब एक थॉट आपके जीवन में आया तो वो पाप नहीं है. Are you with me? आपके जीवन में एक विचार आया तो वो पाप नहीं है, क्योंकि हम सबके जीवन में शैतान विचार डालते रहते हैं. चलो यार ये करते हैं, इसको ना ऐसा हो जाना चाहिए, उसका ऐसा होना चाहिए. ये सब विचार है, अलग अलग विचार शैतान डालते रहते हैं. लेकिन अगला वचन ये लिखता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और वो पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है. Are you with me? Now, let me just say this and then we'll pray. Okay? Then, when that desire has conceived, जब वो अभिलाषा गर्भवती होता है, उस वचन को आप सर्किल कीजिए, गर्भवती या conceived. Okay? What is God saying to us? Please understand. You can get a thought. Okay? Let's take a simple example. एक विचार, ये एक विचार है. ये विचार मेरे दिमाग में आ सकता है, ठीक है, लेकिन इस विचार को लेकर, ओके, अगर मैंने उस विचार को एंटरटेन या मनन नहीं किया उसके साथ, तो ये विचार वैसे ही गिर जाएगा और फ्लॉप हो जाएगा. शैतान ऐसे विचार अलग अलग हजार तरीके से, हमारे पुराने दिनों के बारे में, हमारे एक टाइम पे मेरी ये गर्लफ्रेंड थी, वो गर्लफ्रेंड थी, अलग अलग विचार शैतान हमारे दिमाग में डालता रहता है. ओके, बट जब वो विचार आता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अभिलाषा गर्भवती हो गई. क्या हो गई? वो अभिलाषा गर्भवती हो गई. अब वो वर्ड देखिए, गर्भवती होने के लिए 2 जन का होना जरूरी है? यस, नो, आमेन, नो मैन, आमेन. 2 जन का होना जरूरी है. एक है वो विचार, दूसरा कौन है? वो है आपका जहन. शत्रु नहीं, आपके विचार, आपके थॉट्स. जब ये शैतानी विचार आया और इसको आपने अंदर ले लिया, हाँ यार वो लड़की से मैं बात करूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो पिक्चर देखने को मिल गया तो बहुत धमाल आ जाएगा, अगर मुझे वो ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, वैसा हो गया, इसको तो मैं आज मार के ही छोड़ूंगा. उसको मारने के टाइम पे इसका हाथ तो तोड़ना ही चाहिए मुझे. जब मैं उस बात को लेकर, जो शैतान ने मेरे दिमाग में डाला है, जब उस बात को लेकर जब मैं उस पर मनन करता हूं, तो वचन कहता है, और फिर अभिलाषा तब क्या होता है? गर्भवती हो जाता है. ओके, और वो जब गर्भवती होता है तो क्या होता है? इमीडिएटली गर्भवती होते ही वो जन्म देता है. किसको जन्म देता है? पाप को जन्म देता है. Amen? Sin is birthed because when Satan gave me a thought, I entertained that thought in my head. Am I making sense to you? Otherwise, I don't have to sin. Thoughts can come in 10,000 directions. But when a thought comes, I don't have to keep saying, God, I'm so sorry, that thought came, this thought came. God knows, Satan is doing it. शैतान भेजता रहता है. उसके पास पूरा आर्मी है, सबको भेजता है, अरे तू जाके ये बोल, तू जाके वो बोल. प्रार्थना करने बैठे तभी भी आपको विचार आता है. आमीन. लेकिन उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं होता है. परमेश्वर उस विचारों से नाराज नहीं है.
लेकिन जब आप उस विचार को लेकर आप जब मनन करते हैं, तब क्या होता है, वहां से पाप जन्मता है, और वो पाप इवेंचुअली आपके जीवन में मृत्यु लेकर आता है। आर यू विथ मी? अब आपको समझ में आया यीशु मसीह क्यों प्रार्थना करते थे? आर यू विथ मी? दिस इज व्हाई गॉड respected Jesus' prayer, because he had fear of God. And he said, God, I will not give up anything. I will give up anything. I don't want to lose the fear that I have for you. I don't want to lose my relationship with you. Last one verse, Job chapter 1, verse 1. Last verse. Anybody, if you get there, please read it in Hindi. सबसे पहले तो आप पहुंच जाएंगे तो ईमेन बोलिए, मैं पहले कुछ बताऊंगा आपको। Amen. 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 Everybody? Okay. आपको मालूम है पहला किताब बाइबल में कौन सा लिखा गया था? जोब। बाकी सभी को मालूम है ये बात? इब्राहिम Yes. से 500 साल पहले जोब Job. का जीवन था, और वो ये जो वर्ड है, ये जो बुक है जोब का, वो पहले लिखा गया था। Amen. That was the first book. यानी कि I want you to think about it. The first thing God wanted to talk to us about. Okay? जो अगर हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो आदि में खुदा ने ये बनाया, वो बनाया, ऐसा बनाया, वो ऐसा बनाया, ये सब लिखने से पहले परमेश्वर बोलता है कि ये सब बाद में बोलूंगा तो ठीक है, सबसे पहले मैं तुमको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। और मैं जोब की किताब को मैं ऐसे पढ़ता हूं, ठीक है, कि परमेश्वर को इतना इमरजेंसी था कुछ बताने के लिए कि उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति को चुना जिसका इब्राहिम, आइजक और जेकब से भी कोई रिश्ता नहीं है। बाकी बाइबल में जितने भी लोगों के बारे में लिखा है वो सब अब्राहम, आइजक और इन सभी के बारे में है, इन सभी के रिलेशन में है। इयोब ऐसा एक व्यक्ति है जिसका कोई रिलेशन नहीं था, और उसका पहला वचन का, पहला अध्याय का पहला वचन, परमेश्वर का वचन लिखता है, एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय रखता था। Are you getting it? Are you understanding it? एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय रखता था। Before I write about anybody else or anything else in this world, I want to write about a man who feared me. Are you understanding this? That, beloved, I want to just close by saying this. That is how important it is for us to be a people who will fear God, respect God, honor God. If God says something to me, I will obey it, because this is how God wanted it. And the word of God says he was upright because he feared God. He was blameless. Blameless यानी कि उसमें कोई खामी था ही नहीं। परमेश्वर ने जो कुछ उससे बोला वो करता था। आमीन। जो कुछ परमेश्वर उससे कहता था वो करता था। एंड हमें ऐसा बनना है। और मैं I'll close now by just saying this to you, that may we be, मुझे ये भी नहीं मालूम है आप लोग कौन से शहर में हो। सिस्टर आकांक्षा ने मुझको मैसेज किया था और मैंने हाँ कर दिया था, बट आई जस्ट प्रे दैट whichever city you are in, may you be a people who will be separated by the holiness and the reverence that you have for God, by the fear that you carry for God, by the way you live your life. आप ऐसा एक कलीसिया बने, एक ऐसा प्रेयर ग्रुप बने, ऐसा एक संगठन बने जो परमेश्वर के हर बात को, हर वचन को, हर बात को अपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंस दे, एंड कैजुअली ट्रीट ना करे उसको। Amen. That is what I want to tell you, that we will be a people who will be very, very fearful of whatever God says, and we will respect it. Amen. May God bless you. Brother Stephen, you can pray and we can close.